हम सब लोग भगवान से सुख संपत्ति मांगते हैं ना, लेकिन भागवत का भक्त आज भगवान से विपत्ति की याचना कर रहा है। प्रभु हमको संपत्ति नहीं चाहिए, हमको तो विपत्ति चाहिए। सब अपने अपने भावानुसार मांगते हैं भगवान से। मानस का एक भक्त तो कह दिया ना भगवान से, प्रभु मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे मन में सदा सर्वदा अभिमान बना रहे। अच्छा, लोग मुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे मन का जो अभिमान है आप इस अभिमान को विनष्ट कर दो, लेकिन तो अभिमान मांग रहा है क्यों? कहा कि अस अभिमान जाई जनि भोरे। सुतीक्ष्ण जी महाराज, अस अभिमानम जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान भी हो तो किस बात का कि मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी। तो सब अपने अपने भावानुसार मांगते हैं। आप लोगों ने एक मुस्लिम भक्त हुए हैं रसखान जी महाराज, नाम सुना होगा सब लोगों ने। रसखान जी तो कहते हैं ना भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। ऐसा ही उनका भाव है ना। आप मुझको मानव तन प्रदान करना, अगली बार ना मेरा पुनर्जन्म हो, मानव तन मिले तो मेरा जन्म होना चाहिए नंद बाबा के ब्रज में। यहाँ तक कि पत्थर भी बनाना तो गिरिराज गोवर्धन का। एक आधुनिक भक्त, अंग्रेजी पढ़ा लिखा भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है किन शब्दों में? जो थोड़ा कम अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा बोलते हैं दिखाने के लिए, बीच बीच में इंग्लिश वर्ड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। मैंने अनुभव किया। क्या कह रहा है? हे दीन दुखियों के फ्रेंड, लक्ष्मी जी के हस्बैंड, जय हो दीनानाथ, जय हो परमात्मा। भगवान तो प्रकट हो गए, बोल वरदान मांग, क्या चाहिए तुझे? कहा मानुष हो तो वही कभी चौंच, बसों सिटी लंदन की किसी द्वारे, और जो पशु हो तो वही बुलडाग, चलो नित कारम पूछ निकारे। अपाहन हो तो थिएटर हाल, जहाँ मिस बैठे पाव पसारे, और जो खग हो तो बसेर करो किसी ओक पटेम्स नदी के किनारे। प्रभु यदि मुझे मानव तन मिले, अगली बार जब पुनर्जन्म हो मानव तन मिले ना, अगली बार मेरा जन्म लंदन में होना चाहिए। अच्छा सरकार, मानव तन नहीं देते हो, पशु की योनि में भेजना चाह रहे हो, तब भी मेरे ऊपर कृपा करना, आप मुझको बुलडाग बना देना। बुलडाग मतलब समझ रहे हैं लगभग? आप मुझको बुलडाग बना देना, जिससे कि मैं बड़े बड़े साहबों की बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपनी पूंछ निकाल करके रोड पर भ्रमण कर सकूं। मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा महाराज। अच्छा, मान लीजिए बुलडाग भी नहीं बनाते हो, पत्थर बनाते हो ना, तो मुझको ऐसा पत्थर बनाना कि जिससे कि मैं बड़े बड़े थिएटर हॉल्स में लगाया जा सकूं। मेम साहब आकर के मेरे ऊपर अपना चरण रख देंगी, मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए पत्थर भी नहीं बनाते हो महाराज, पक्षी ही बनाना चाह रहे हो, तो जो खग हो तो बसेर करो किसी ओक पर टेम्स नदी के किनारे। लंदन में टेम्स नाम की नदी बहती है, टेम्स नदी के किनारे ओक नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। प्रभु कृपा करना, मुझको पक्षी बनाना तो लंदन का ही पक्षी बनाना। तो टेम्स नाम की जो नदी बहती है, टेम्स नदी के किनारे ओक नाम के जो वृक्ष पाए जाते हैं, उन वृक्षों की डालियों पर बैठ करके मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा, मेरा तो जीवन धन्य हो जाए। सब अपने अपने भावानुसार भगवान से मांगते हैं ना। आज कुंती जी भगवान से विपत्ति मांग रही हैं, प्रभु मैं यही चाह रही हूँ कि पग पग पर मुझको विपत्तियां मिलती रहे। भगवान ने कहा, पगली दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरा क्या? आज तेरे पुत्रों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया तो आज फिर तूने दुख मांग लिया। कहा, प्रभु जब तक मैं विपन्नावस्था में थी
आप मेरे सामने थे, मेरे साथ में थे, आज मुझको हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, मेरे पुत्रों को आप हमको छोड़ करके जा रहे हो। हमको वो संपत्ति नहीं चाहिए जो भगवत मिलन में बाधक बने। भगवान ने कहा, बुआ विपत्ति और संपत्ति कहते किसे हैं जानती है तो? विपद विषमरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति ही। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति, भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ी संपत्ति। इसी भाव को तो एक संत ने स्पष्ट कर दिया। क्या कह दिया? संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज भगवान से कह रहे हैं, नौतन प्राप्त करने के बाद में जब ये जीव धन के मद में आकर के, पद के मद में आकर के जगन नियंता जगत व्यापक सौंदर्य माधुर निधि शोभाधाम गोकुलेश्वर को भूल जाता है तो समझ लो कि वो बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ा हुआ है। और भगवान का स्मरण हो रहा है, भगवान का चिंतन हो रहा है तो समझ लो कि बहुत बड़ी संपत्ति उसके पास में है भैया। आज कुंती जी भगवान से विपत्ति मांग रही हैं। भगवान ने कहा, पगली मेरे पास में तो दुख है ही नहीं, कोई दूसरा वरदान तो मांग। जिसके पास में जो होता है वही तो अगले को देता है ना। कुंती जी मांग रही है दुख, भगवान के पास में दुख है ही नहीं, भगवान तो सुख राशि हैं। कल मैंने संकेत किया था कथा के प्रारंभ में, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। भगवान है सुख राशि, परमात्मा सुख राशि। और ये जीवात्मा जो है, ये जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा भी सुख राशि, जीवात्मा भी सुख राशि। बीच में दुख कहां से आ गया? भगवान किसी को दुख नहीं देते। किसी ने कहा, महाराज जब भगवान दुख नहीं देते तो हमको ये दुख मिलता क्यों है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभैः। हम जो भी शुभ या अशुभ कर्म करेंगे उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। भगवान किसी को दुख नहीं देते। भगवान से आप संबंध जोड़ोगे तो निश्चित रूप से आपको सुख मिलेगा। भगवान सबको सुख ही सुख देते हैं। आज कुंती जी निवेदन कर रही हैं, प्रभु मुझको दुख चाहिए। भगवान ने कहा, मेरे पास में है नहीं, दूसरा वरदान मांग। कुंती जी ने दूसरा वरदान मांगा, अस्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं वृषिणेषु पांडवसु। वृषिणी वंशियों में, पांडवों में ये जो मेरी स्नेह पास, स्नेह रूपी डोरी मजबूत होती जा रही है, ठाकुर जी ना इसको आप काट दो, आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान करो। भगवान कुंती जी को अपनी अविचल भक्ति प्रदान करते हैं। अब देखिए भगवान तो द्वारिकापुरी आने की तैयारी में। सब लोग भगवान से निवेदन करने लगे, प्रभु कुछ दिनों के लिए आप और रुक जाओ ना। भगवान सबकी प्रार्थना को सुन करके हस्तिनापुर में रुक गए भैया।